तो साथियों, बिहार सिविल कोड प्यून का एग्जाम हो गया है और आंसर की का अगर वेट कर रहे हैं तो आपको 100% ऑथेंटिक आंसर आपको मिलने वाला है। आप लोग मिला लीजिएगा, 2 से 3 मिनट में हम लोग जो है वो पूरा 85 क्वेश्चन का यहाँ पर देखने वाले हैं। उस पर देखिए, ये जो मेरे पास सेट आया है, इस सेट में पहला क्वेश्चन जो था वो इंग्लिश का था और इंग्लिश का भी देख लीजिएगा फिलर वाला है। तो फिलर वाला जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर 4 होने वाला है और दूसरा क्वेश्चन लुक फॉरवर्ड 2 होगा। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सिंस पास्ट, सिंस हो जाएगा, पास्ट है तो क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द मैन इज ब्लाइंड, ब्लाइंड विथ 2 आई होता है, लेकिन अगर सिंगल आई से है तो क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। उसी प्रकार से कहता है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच, मैच क्या हो गया, कोल्ड ऑफ, मतलब क्या, डिस्पोज उसको मतलब कर दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्टली स्पेलिंग है। तो कौन सा करेक्टली आपको स्पेलिंग है यहाँ पर, तो एबंडांस, एबंडांस जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। और लग्जरी, LUXURY लग्जरी होता है। उसी प्रकार से आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, तो पार्टिकुलर, तो PARTICULER वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। और यहाँ पर कैसेट, CASSETTE कैसेट होता है। चूज, देखिए चूज का तो सबसे बढ़िया था, यहाँ पे देखिए नीचे पे क्या लिखा हुआ है, चूज, तो यही हो जाएगा ना, ऑप्शन सी आपका, यानी समझिए तो ये आपको फ्री में मिल गया है। टिट फॉर टेट का मतलब होता है जो जैसे आपके साथ व्यवहार करे आपको उसी प्रकार से करना है। टू डू हार एज डन यू, आपके साथ जो जैसा व्यवहार किया वही करना है। ठीक है, टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, टू पे नो हीट। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कहता है जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब क्या होता है, वाइज होता है, जो विवेकी होता है। ठीक है, कंडेम्ड मतलब क्या होता है, जो आपकी निंदा कर रहा है, यानी डिनाउंस हो जाएगा। और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मतलब भी आपको क्या होता है, जो शाबाशी वगैरह देते हैं, कंडेम, ये सारा तीनों जो है ना अपने आप में साइनो है। ठीक है, आगे आपसे पूछ रहा है एंटोनिम, जुबिलियंट, जुबिलियंट का मतलब होता है क्या, बहुत खुश होना। तो खुश होना तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुख, यानी सॉरोफुल हो जाएगा। उसी प्रकार मैथ्स का देखिए, मैथ्स का हम लोग पूरा डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन करेंगे तो 35 क्वेश्चन है तो अच्छा खासा समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको सिर्फ मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद कहिएगा तो हम इसका डिस्कशन भी अच्छे तरीके से कर देंगे। तो पहला मैथ का क्वेश्चन जो रेशियो वाला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होने वाला है, आपका 30 होने वाला है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, यानी जो आपसे पूछा हुआ था क्या, तो जो प्राइस वाला जो था स्कूटी और मोपेड वाला, तो उसका क्या 5250, यानी ऑप्शन ए होगा। और आगे जो है इसका जो एवरेज का क्वेश्चन था, जो 12 लोग आते हैं और 2 लोग चले जाते हैं फिर 4 लोग आते हैं, उनका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो पिता पुत्र वाली जो थी शादी वाली, तो उसका क्या हो जाएगा, 19 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से साधारण ब्याज वाला जो क्वेश्चन पूछा था, 8 साल में दोगुना हो जाता है तो रेट क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम बोले थे आएगा। ठीक है, देख लीजिए आ गया ना, 2 क्वेश्चन पूछ दिया। और कह रहा है साधारण ब्याज दर से कोई धन जो है तो 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 40। हमने आपको बताया भी था कैसे लिखना था, आपको प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट लिखना था ना। प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो क्या कहता है, 2 गुना, तो 1 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कहता है 3 गुना, प्रिंसिपल 1 है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2। 1 रुपया इंटरेस्ट मिलने में 20 साल लग रहा है, तो भैया 2 रुपया इंटरेस्ट होने में कितना, 2 गुना इंटरेस्ट होने में 2 गुना समय लगेगा, यानी 40 वर्ष लग जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको बताया भी था। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 22,500। ठीक है, अब देखिएगा पुस्तकालय वाला जो क्वेश्चन था उसका हो गया। और आगे 24 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पिता पुत्र की योग वाला जो क्वेश्चन था, उसमें जो पिता का पूछा हुआ, पुत्र का पूछा था, तो उसका क्या हो जाएगा, 12 वर्ष पुत्र का जो है वो हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे पास था जो एक और रेशियो का क्वेश्चन था उसमें आपसे क्या पूछा हुआ था, तो पिता की जो वर्तमान आयु है तो वो क्या हो जाएगा, 51 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और आगे अगर ये सारा क्वेश्चन जो है वो 100% ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं कि कहीं से उतार के आपको दे दिया गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आपको 21 वर्ष हो जाएगा। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके लिए कमेंट सेक्शन आपका पूरा खुला हुआ है। और हाँ, हो सकता है कि आपको पता है कि अभी तक 4 बजने वाला है, क्योंकि अभी हम जो वीडियो शूट करें 4 बजने जा रहा है, तो 4 बज रहा है तो 4 बजे तो हमारा सेकंड शिफ्ट वाला भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो हो सकता है सेकंड शिफ्ट वाले जो बाहर निकलेंगे उसके बाद ये वीडियो अपलोड हो, तो सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो आएगा आपके पास। ठीक है, आगे देखिएगा ये वाला हम बोले थे इस प्रकार का क्वेश्चन जाए तो क्या करना है, आपको बाय ऑप्शन चलना है ना, बाय ऑप्शन चलना है तो इसका क्या हो जाएगा, 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 80 हो जाएगा। इस बार टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, कहता है यदि किसी रकम जो है उसका 7वां हिस्सा और मिला दिया जाए, मतलब क्या, एक भाग था उसमें क्या किया 1/7 कर दिया, मतलब क्या 8/7, इसका वैल्यू 40 दे रखा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा था क्या 300 ग्राम जो घोल है उसमें 40% चीनी है, तो क्या कहता है उसमें चीनी की मात्रा इतना हो जाए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो 60 ग्राम है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो क्वेश्चन था, तो एक वर्ष के अंत में जो इतना हो जाता है तो 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। जो दिख ही रहा है सर, एक साल में लगभग लगभग 25 रुपया प्लस 1 रुपया 26 रुपये, 1 रुपया थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, 25 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आंसर मेरा 25 से थोड़ा सा कम वाला होगा। इसमें 25 के आसपास कम करके देखिए तो 625 आ रहा है, तो यही हो जाएगा ना हमारा आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन जो वो भी चक्रवृद्धि ब्याज का, दोनों सेम ही प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है, 10 रुपये हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ना आप अलजेब्रा का बेसिक, अलजेब्रा बेसिक, ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मैंने आपको बताया था, क्या करना है आपको, जो भी एरिया वगैरह का फॉर्मूला था देख लीजिएगा, और पूछ भी दिया, देख लीजिए ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो रेस का क्वेश्चन है, रेस वाला हम करवाए भी थे, क्या हो जाएगा 50 ए हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद पूछा हुआ 38 नंबर, सॉरी 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 40% कितना हो जाए 360 के बराबर हो जाए, तो ये वाला जो आंसर था 15 का 15%, मतलब क्या 0.2, इसका क्या हो जाएगा आंसर 20.25, ठीक है। लघुत्तम समावर्त वाला जो क्वेश्चन था तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 308 हो जा रहा है। ये आपको रेकरिंग का सवाल था, ठीक ना, ऊपर में रेकरिंग है, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लैक पेन लेता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था रेकरिंग का एक सवाल रहेगा ही रहेगा, याद कीजिए। जिस दिन मैं नंबर सिस्टम का मैराथन ले रहा था उस दिन भी मैंने बताया था। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्यूबिक रूट ऑफ पूछा था 4096 का क्या होता है सर, 16 होता है। और इसके बाद आपसे ये जो सिंपल सा आपका क्वेश्चन पूछा था सिंप्लीफिकेशन का, 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी प्रकार से देखिएगा आपके पास क्या है 20 मीटर, ये जो फर्श की लंबाई, ये जो आपकी चादर की चौड़ाई जो भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 320 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 358400 हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग, तो 43 नंबर का जो आंसर होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको 70 हो जाएगा। और 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 19,335 हो जाएगा। एक छात्र जो है 60% लड़के, अब बताइए क्या इस प्रकार का क्वेश्चन हम करवाए थे, क्योंकि हमको याद है कि हमने लिया था असाइनमेंट में, क्योंकि हम इस प्रकार का क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 45 का क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे को बी, यानी 2 हो जाएगा। देखते जाइएगा, सिर्फ मिलाते जाइएगा, ठीक है। और दो नल जो है वो क्रमशः इतना इतना घंटे में भर देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 12 घंटा हो जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 450 किलोमीटर डिस्टेंस आपसे पूछा था, 2 स्पीड दिया हुआ था, जाने का आने का अलग अलग स्पीड दिया हुआ था, और वहाँ पे आपको बोल रहा था जाने आने में 1 घंटा ज़्यादा समय लेता है। तो जो आपका मिक्सचर का जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं, यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य जो दिया हुआ था, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और बॉल पेन का क्रय मूल्य ये वाला था, इसका भी क्या 50% आपका राइट आंसर जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मैथ का जो है क्वेश्चन आपका हो गया है। हिंदी में अब हम लोग आते हैं, तो हिंदी में दीर्घ आयु जो है ऑप्शन ए देखिएगा आपका राइट आंसर होगा। अध्ययन, अध्ययन में ये आधा ध य और न, ये आपका सही होता है। और संधि की बात करेंगे तो आपको महोत्सव, महाजोर उत्सव हो जाता है, ठीक है। अत्यधिक, अति जोर अधिक हो जाएगा अत्यधिक। और उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं क्या है मृग नयन ना, 1 मिनट थोड़ा सा रेड ले लेते हैं। मृग नयन क्या है, तो मृग के जैसा नयन हो, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। नीला अंबर, नीला अंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये भी सेम, जिसका नीला हो अंबर, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे पूछ रहा है विलोम सब अस्त, अस्त मतलब सूर्य अस्त हो गया, मतलब क्या सूर्य अब उदय होगा, उसका विलोम यही होगा ना। कृत्रिम का क्या हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। और उसके बाद माँ, माँ को क्या बोला जाता है, माँ को
प्रसु, पर्यायवाची शब्द पूछा है। उसके बाद किरण, किरण का क्या हो जाएगा, तो मरीचि, मरीचि यानी ऑप्शन सी। उसी प्रकार से आपसे पूछा है संकल्प, निम्नलिखित में से प्रयुक्त उपसर्ग का, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो संकल्प में कौन सा सम उपसर्ग जो पहले लगता है, ठीक है। अव्यस्त, अभ्यागत, अभ्यागत में कौन है, अभी। और उसके बाद जो है आपके पास जो 63 में आंशिक, आंशिक इक में इसमें प्रत्यय पूछा जो कि बाद में लगता है तो इक हो जाएगा, अंतिम में इम हो जाएगा। और निम्नलिखित मुहावरे में लोकोक्तियों, तो कह रहा है एक आंख न भाना, एक आंख न भाना मतलब का बिल्कुल भी अच्छा न लगना। हाँ, दिल पसीजना, बहुत दया आ गया तो दिल पसीज गया ना। उसी प्रकार प्रयागराज, प्रयागराज में कौन सा संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बात करते हैं इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा, तो अमीरी, अमीरी क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये निरपराधी जो है ना, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछा है, यह जरूरी नहीं कि गरीब घर में पैदा होने वाला वाला का अजन्म प्रयत्न गरीब, तो दोनों का मतलब शायद सेम ही होता है, तो ये भी उसका जो सी है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। और अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि, तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो कुछ भी, कुछ, ठीक है। उसके बाद कोई आया था, तो कोई आया था मतलब क्या, अनिश्चयवाचक हो गया। संदेह का विशेषण क्या हो जाएगा, तो संदिग्ध हो जाएगा, संदेह का विशेषण संदिग्ध हो जाएगा। और इसमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है, तो खेलना से क्या बनेगा भैया, खिलाड़ी बन जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देशज पूछा है, देशज मतलब जो अपनी देश की भाषा है, यानी लोटा, धोता, धोती, ये सब जो हो जाएगा ना, आ, पतलून, ये सब देशज हो जाता है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द यहाँ पर कौन, विद्या ज्वरालय होता है, तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्नलिखित समूह के लिए क्या करना है, एक विकल्प दिया गया है, उसको चुनना है। पता है, जिसके इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, अतीन्द्रिय। उसके बाद सामान्य नियम के विरुद्ध, यानी क्या, वो अपवाद है। जो मुश्किल से प्राप्त हो क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, यानी 80 का हो जाएगा अवर्णनीय, ठीक है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, तो नेता हो जाएगा। ने किस समास, मतलब किस कारक, तो कर्ता ने होता है ना, तो कर्ता ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। और मेरे दोस्त के लिए चाय लाया जाए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ताजमहल डैश एक अद्भुत नमूना है, तो इसमें से आपको खाली स्थान मतलब क्या होगा, ये स्थापत्य कला का एक क्या है, अद्भुत नमूना है। और मोहन ने डैश से देशभक्ति की संकल्प ली, तो दृढ़ता से, देशभक्ति का संकल्प जो है वो अंदर से लिया जाता है ना, दृढ़ता से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सभी को क्या किया है, आपको 2 4 5 में जितना भी लगा होगा आप लोग क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो स्टडी सी विद एसएससी का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप जुड़ जाइएगा, आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। लगता है हमारे जो नेक्स्ट शिफ्ट है उसका भी आ ही गया है, ठीक है, उसका भी हम लोग वीडियो बना देते हैं।